बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आज आप श्री कुलशेखर जी की कथा सुनेंगे। सभी लोग जानते हैं और संत जन इस बात की साक्षी हैं कि कल युग में केवल प्रेम से ही भगवान प्रकट होते हैं। अतः प्रेम ही प्रधान है। भक्तों का दास कुलशेखर नाम का एक राजा था। उसने रामायण की कथा में रावण द्वारा श्री सीता जी का हरण सुना। सुनते ही उसे आवेश आ गया और वह तुरंत हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर चढ़कर मारो मारो चिल्लाता हुआ दौड़ा और घोड़े को समुद्र में कुदा दिया। इस प्रेम को देखकर प्रभु श्री राम ने सीता समेत उसे दर्शन देकर समुद्र से निकाला। दूसरे एक प्रेमी भक्त ने नरसिंह लीला के अनुकरण में श्री नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु बने हुए व्यक्ति को सचमुच मार डाला। पुनः रामलीला में उसी भक्त ने दशरथ बनकर श्री राम जी के वियोग में अपने शरीर को त्याग दिया। श्री रतिवंती भाई ने श्री भगवान की कथा में सुना कि माता यशोदा ने रस्सी से श्री कृष्ण को बांध दिया। सुनते ही अपने प्राण त्याग दिए। इन भक्त चरित्रों से कल युग में प्रेम की प्रधानता प्रकट एवं सिद्ध हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए कि संत झूठ नहीं बोलते हैं। जथा सुनु भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे हैं। प्रगट प्रेम प्रधान, प्रेम सर्वोपरि साधन है। बिना प्रेम के सब साधन व्यर्थ हैं। जथा ज्ञान विराग जोग जप तप मख जग मुद मग नहीं थोरे। राम प्रेम बिन नेम जाए, जैसे मृग जल जल्दी ही लोरे। मछली नित्य निरंतर स्नान ही करती रहती है। सर्प केवल वायु का आहार करता है। भेड़ बकरियां केवल पत्ते ही खाती हैं। वृक्ष केवल जल को ही ग्रहण करते हैं। चूहा हमेशा बिल गुफा में ही सोता है। गधा हमेशा धूल लपेटे रहता है। बगुला बड़ा ही ध्यान परायण है, परंतु इन साधनों को करने से भी इन सभी को कोई भी श्रेय प्रेय प्राप्त होता नहीं देखा जाता है। अतः प्रेम को ही सबसे श्रेष्ठ जप तप आदि साधन कहा गया है। यही कारण है कि भगवान प्रेम से रीझकर जैसी कृपा करते हैं वैसी अन्य साधनों से नहीं। जथा उमा जोग जप दान तप नाना व्रत मख नेम, राम कृपा नहीं करही तसी जस निश केवल प्रेम। क्योंकि राम ही केवल प्राण प्यारा। प्रेम की प्रधानता पर पहले भी कई बार लिखा जा चुका है। भक्त दास एक भूप, ये बड़ी विशेष बात है। नहीं तो राजा का तो भगवत भक्त होना ही दुर्लभ है। जथा दुर्लभो वैष्णो राजा नी, तो फिर भगवान के भक्तों का दास अर्थात दासानुदास होना तो अत्यंत ही कठिन है। परंतु कुलशेखर जी राजा होकर भी भक्तों के दास थे। उपरयुक्त शब्द में आई कथाओं का स्पष्टीकरण आगे की टीका कवियों में हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत जन इस बात को जानते हैं और उनके चरित्र साक्षी हैं कि इस कलिकाल में प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रेम ही भगवान का प्रकट स्वरूप है। वह मनुष्य बड़ा ही अभागी मूर्ख है जिसके हृदय में भक्ति का अभाव है। दक्षिण देश का एक राजा था जो श्री रामचंद्र जी के रूप में अत्यंत तल्लीन रहता था। वह श्री रामचंद्र जी की लीला और उनके गुणों को सर्वदा प्रेम पूर्वक सुनता था। एक ब्राह्मण देव उन्हें रामायण की कथा सुनाया करते थे। वह जानते थे कि राजा का स्वभाव अत्यंत खरा है, भाव से भर जाता है। इसलिए सीता हरण
सरीखे प्रसंगों को उन्हें कदापि नहीं सुनाते थे। एक बार वह ब्राह्मण व्यास बीमार हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को कथा सुनाने के लिए भेज दिया। वह राजा के स्वभाव को नहीं जानता था। उसने सीता हरण प्रसंग पढ़कर सुना दिया और सुनते ही राजा को ये आभास हुआ कि सचमुच रावण सीता को हरण करके लिए जा रहा है। उसके हृदय को बड़ी भारी चोट पहुंची। एक दिन और तभी तो वो राजा घोड़े पर चढ़कर भाग गए थे। इतना तन्मय हो गए थे कथा सुनते सुनते। एक दिन पंडित जी पंचवटी का प्रसंग वर्णन कर रहे थे। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को श्री सीता जी की रक्षा में नियुक्त कर स्वयं अकेले ही खर दूषण आदि 14,000 राक्षसों को मुकाबला करने को सनबद्ध खड़े हैं। राक्षसों की विशाल सेना धरो पकड़ो मारो कहते हुए श्री राम को घेर लेती है। पंडित जी कह रहे हैं चतुर्दश शस्त्राणि रक्षानम भीम कर्नायम। अर्थात धर्मात्मा श्री राम अकेले 14,000 राक्षसों से युद्ध करने जा रहे हैं। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? परम भक्त नरेश श्री कुलशेखर को ये ध्यान नहीं रहा कि हम कथा सुन रहे हैं। उन्होंने तो समझा कि अभी अभी खरदूषण आदि अकेले श्री राम से लड़ने आए हैं। अतः उन्होंने भाव देश में तत्काल शंख बजाकर सेनापति को आज्ञा दी कि शीघ्र सेना से जाकर पंचवटी को प्रस्थान करो। हमें शीघ्र राम जी की सहायता के लिए पहुंचना है। दुष्टों को मारकर श्री राम की विजय पताका फहरानी है। कथावाचक पंडित जी समझ गए कि राजा परम भाव में पड़ गए हैं। इन्हें अतीत की घटना प्रत्यक्षवत भास रही है। अतः राजा का समाधान करने के लिए उन्होंने तुरंत ही कहा कि श्री राम ने एक ही क्षण में समस्त राक्षसों का संहार कर दिया। अब वह सुखपूर्वक श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित विराजमान है। तब राजा का आवेश शांत हुआ। श्री रघु राज सिंह ने तो लिखा है कि राजा सेना सजाकर 3 कोस तक गए। तब मंत्रियों ने विचारा कि हम लोगों के कहने से तो घर लौट नहीं सकते, अतः संतों को भेजा। संतों ने जाकर राजा से कहा कि हमें श्री राम जी ने भेजा है, आपको हम श्री राम जी का संदेश सुनाते हैं। प्रभु ने कहा है कि हमने अकेले ही सभी राक्षसों को क्षण मात्र में मार डाला है। अब आपको सहायतार्थ यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सुखपूर्वक लौट जाओ। संतों की बात मानकर श्री कुलशेखर जी विजय का डंका बजाते हुए पूना नगर को लौट आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसी दिन से पंडित जी राजा के भाव को जानकर ऐसे प्रसंगों को नहीं सुनाते थे। राजा ने सीता हरण सुनते ही मयान से तलवार निकाली। मारो मारो ऐसा पुकारते हुए घोड़े पर चढ़कर दौड़े। शरीर में ऐसा प्रेमावेश आ गया कि लंका पर आक्रमण करने के लिए घोड़े पर चढ़कर ये कहते हुए समुद्र में कूद पड़े कि उस दुष्ट रावण को हाल बेहाल कर दूंगा। इसी समय उसे मार डालूंगा और सीता जी के श्री चरणों का दर्शन करूंगा। चरणों के दर्शन का भाव आंखों में भर गया था, अश्रुपात हो रहा था। राजा की ऐसी प्रेम विभोर अवस्था को देखकर श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों ने आकर दर्शन दिया और राजा से बोले कि उसे तो मैंने मार डाला। उस नीच ने जैसा कर्म किया था वैसा ही फल पा गया। अब घर लौट चलो। श्री राम जी के ऐसा वाक्य सुनकर राजा को बड़ा सुख हुआ। हृदय में जो दारुण कष्ट था वह दूर हो गया। इष्ट रूप के दर्शनों ने राजा को मानो पूना नया जीवन प्रदान किया। वह फिर अपने घर आ गए। राजा ने जब घोड़ा समुद्र में कूदा दिया तो श्री प्रभु ने तत्काल प्रकट होकर घोड़े की रास थाम ली और बोले,
मैं उस दुष्ट रावण को मार आया हूँ। राजा बोले कि माता जी कहाँ है? तब तो श्री प्रभु को श्री जुगल स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन देना पड़ा। अपने सखा परिकरों के साथ पुष्पक विमानारूढ़ श्री जुगल सरकार का दर्शन कर राजा कुलशेखर कृत्य हो गए। श्री कुलशेखर जी भगवान की कौस्तुभ मणि के अवतार कहे जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आपके पिता परम धर्मात्मा राजा दृढ़व्रत ने संतान की कामना से श्री नारायण की आराधना की थी। भगवान कुल श्रेष्ठ के पिता ने भगवान ने कुल की कीर्ति को उज्जवल करने वाले संवास भूत पुत्र को उत्पन्न होने का वरदान दिया। इसी से इसका नाम कुलशेखर रखा गया। अल्पकाल और अल्प प्रयास में ही इनको सभी विद्याएं प्राप्त हो गई। इनको सब प्रकार से सब लायक देखकर राजा दृढ़व्रत ने राज्यकाल इनको सौंपकर स्वयं संन्यास ले लिया। श्री कुलशेखर जी श्री राम जी के उपासक थे, अतः अपने राज्य में इन्होंने श्री राम राज्य का आदर्श उपस्थित किया। श्री राम राजा के ही समान इनके राज्यकाल में भी प्रजा को परम सुख था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वर्णाश्रम निज निज धर्म निर्त वेद पथ लोग चलहि सदा पावहि सुख ही नहीं भय शोक न रोग। जैसे श्री राम जी की साधु ब्राह्मणों में बड़ी भक्ति थी, उसी प्रकार राजा कुलशेखर भी साधु ब्राह्मणों को भगवान के समान मानकर उनके लिए सदा सर्वदा अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार रहते थे। जो भी आता उनके लिए खजाना खोल देते। संसार को ही सत्या मानने वाले मंत्रियों एवं राज दरबारियों को ये बात खलती न थी। वे सोचते रहते थे कि कौन सा उपाय करें जिससे राजा का संत वैष्णवों के प्रति अभाव हो जाए। एक बार रतन भंडार से एक बहुमूल्य हीरो का हार गायब हो गया। बहुत तलाश करने पर भी उसका पता नहीं चला। तब सब ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा कि हम सभी लोग मिलकर कहें कि हार इन्हीं मुंडी वैरागियों ने चुराया है। मौका अच्छा है। इस प्रसंग से राजा का मन साधुओं की ओर से अवश्य फिर जाएगा। फिर क्या था, सब लोगों ने एक साथ राजा से साधुओं की चुगली की। इन्हीं लोगों ने हार को चुराया। दृढ़ निष्ठावान राजा ने कहा, ऐसा कदापि संभव नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं अपने कथन एवं साधनों की सत्यता की प्रमाणिकता के लिए शपथ करूंगा। ऐसा कहकर राजा ने एक कलश मंगवाया और उसमें स्वर्ण मुद्रा तथा एक अत्यंत विषधर काला नाग बंद कराकर कहा कि अब मैं कलश में हाथ डालकर स्वर्ण मुद्रा निकालता हूँ। यदि साधुओं ने हार चुराया होगा तो वह नाग मुझे डस देगा, और यदि नहीं चुराया है तो मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। ये कहकर राजा ने सांप के सामने मोहर निकाल ली। सांप हिला भी नहीं। काटना तो बहुत दूर रहा। इसके बाद राजा ने चुगलखोरों से कहा कि अब तुम लोग अपने वचन को प्रमाणित करने के लिए कलश में से मुद्रा निकालो। षड्यंत्रकारियों के होश उड़ गए। उनका मुंह काला हो गया। वह लोग अपनी करनी पर बड़े लज्जित हुए। किसी का साहस नहीं हुआ मोहर निकालने का। संजोग की बात इसी हलचल में वह हार भी मिल गया। तब राजा इन षड्यंत्रकारियों पर बड़े ही कुपित हुए और संपूर्ण राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई संतों में अभाव करेगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। राजा की इसी निष्ठा को लक्ष्य कर श्री नाभा जी ने
इन्हें भक्त दास कहा है। वर्णन आया है कि राजा कुलशेखर जी नित्य प्रति षोडशोपचार पूजन का साज सजाकर बड़े समारोह के साथ श्री रंगनाथ भगवान का पूजन करने जाया करते थे, परंतु मार्ग में यदि कोई संत मिल जाता तो उस सामग्री से संत का ही सविधि पूजन करते और पालकी में बैठकर घर लिवा लाते और बड़ा उत्सव मनाते, मानो साक्षात श्री राम जी ही घर पर पधारे हों। इन्होंने आजीवन इस व्रत का निर्वाह किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं, कल फिर कथा होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा सुनते हुए आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आँखों से भगवान का दर्शन कीजिए, कानों से कथा सुनिए। एक पंथ चार काज हो गए। कथा सुनते हुए आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। यही आपका हमको बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और आगे कथा करते रहेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये कथा कैसी लगती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।